हेलो गाइस। मैं फिर से आ गया हूँ आपके समक्ष और कुछ न कुछ अटपटी कड़वी बात लेकर उपस्थित हुआ हूँ। भले ही आप लोगों को कड़वी लगे बातें, और सच तो हमेशा कड़वा ही लगता है, तो कुछ कड़वी बातें आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने राधा कौन है, कृष्ण की क्या लगती है, दो वीडियो मैंने बना रखे हैं। और जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये पार्ट नंबर 3 बन रहा है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को सारी जानकारी दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन थी राधा कृष्ण की, क्या लगती थी, कहाँ से ये शब्द आया है राधा शब्द। तो पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, फिर भी कुछ शेष रह गया, अभी बहुत कुछ शेष रह गया जो आपको बताना बहुत ही आवश्यक है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। अब आपको बता दिया जाए कि ये राधा शब्द कहाँ से आया और राधा कौन है। तो किसी लेखक ने, जो महाभागवत लिखा होगा, वो लेखक ने ये जो अलग से गोपी है इसको ही बता दिया राधा, क्योंकि ये पर्सनल गोपी थी कृष्ण की, एक अलग से गोपी, पर्सनल, जो हमेशा साथ रहने वाली गोपी। तो लेखक ने उन्हीं का जो है जोड़ दिया गया कि यही राधा है, कृष्ण की राधा, ठीक है ना। बाकी कोई राधा नहीं थी, ये सिर्फ एक फेवरेट गोपी जो रही होगी कृष्ण की, तो उसी को जोड़ दिया गया, ठीक है ना। और चलो, तो आगे बढ़ते हैं और आगे हमें इस जो पर्सनल गोपी थी उसको लेकर और क्या जानकारी मिलती है हमें, आप लोगों को अवश्य बताएंगे। अब जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जब राधा का जिक्र नहीं मिलता है, राधा का नाम नहीं मिलता है, तो इसका अर्थार्थ ये होता है कि राधा को बाद में ऐड किया गया, सिर्फ कथाओं में, और जो बाद में बुक्की लिखी गई उसमें ही ऐड किया गया है। जो महापुराण कृष्ण के जन्म की जो बुक है उसमें तो राधा शब्द मिल नहीं रहा है, न ही कई बरसाने में राधा का कोई सबूत मिलता है। तो फिर राधा कौन है? ये राधा काल्पनिक हो सकती है, इनको बाद में बनाया गया है। वैसे तो देखें कि हर चीज़ यहाँ पर काल्पनिक बताई गई है, फिर भी काल्पनिक से भी और काल्पनिक चीज़ों को भी यहाँ पर ऐड किया गया है, बताएं, ठीक है ना। देखो, एक तो सारी जो कथाएं हैं वो भी काल्पनिक है, और कथाओं के अंदर जो लोग हैं वो भी काल्पनिक है। अब ऐसी बात क्या है, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर गलत हुआ होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। इसीलिए काल्पनिक चीज़ों को यहाँ पर ऐड करके लोगों को गुमराह बनाने का काम किया है और बना रहे हैं। अब बड़े प्रेम से जो साधु संत कहते हैं कि राधा शब्द तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐड है, वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। और उन्हें की कोई पंडित पुजारी जो है, जो भागवत का अध्ययन करते हैं और उनको सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, लिखते हैं उनका, तो मालूम चलता है कि वहाँ पर राधा शब्द नहीं है भाई, वहाँ पर कुछ आधा शब्द है। और यहाँ तो बलिराज और इंद्र की लड़ाई हो रही है, और लड़ाई होते होते वहाँ पर बीच में वो राधा शब्द कहाँ से आ गया, बड़ी आश्चर्य की बात है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जिक्र मिलते हैं किसी साहित्य में, किसी ग्रंथ में, किसी बुक में, राधा के बारे में। वो वाली राधा नहीं जो कृष्ण के साथ एक फेवरेट गोपी है, उसी को लेकर कुछ बातें लिखी गई है। जो पर्सनल सेक्रेटरी होती है कृष्ण की, राधा यानी वो गोपी, तो वहाँ पर कुछ ऐसी बातें लिखी गई है, ऐसी एकदम घिनौनी बातें लिखी गई है कि हम कह नहीं सकते हैं इतना। कथा में वो लोग नहीं बाँचते हैं उन चीज़ों को,
वो चीज़ें राधा के ऊपर लिखी गई है। और शायद उस समय कुछ ऐसा हुआ होगा, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा लिखा, वरना आखिर क्यों लिखते हैं उस राधा के बारे में, उस कृष्ण के बारे में? तो कुछ अटपटी बातें हैं, कड़वी बातें हैं, और जलील जलील करने वाली बातें हैं, ऐसी उल्टी सीधी बातें जो है वो लिखी हुई है। तो आप लोग धैर्य रखिए, शांति बना रखिए और बातों को अवश्य सुनिए। जो लिखा हुआ है वही आप लोगों के सामने हम दर्शाएंगे, बताएंगे, ठीक है ना? तो आप शांति से सुने कि राधा के बारे में क्या लिखा गया है। अब कृष्ण और राधा की असली लीलाएं, काम लीलाएं जाग जाती है। कृष्ण और राधा प्रेम में विचलित हो गए हैं, इतना प्रेम कर बैठे हैं कि वो दुनिया को भूल चुके हैं, और दुनिया वाले देख रहे हैं, फिर भी उनके अंदर शर्म और लाज की कुछ अंश नहीं बचे हैं, हदें पार कर दी। ऐसी अश्लील लीलाएं जो है कृष्ण और राधा की लिखी गई है ब्रह्म विवर्त पुराण में। फिर से सुन लीजिए, ब्रह्म विवर्त पुराण में कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो गुप्त रखी गई है। आजकल के जो कथावाचक है वो पढ़ते नहीं है, सुनाते नहीं है, क्योंकि उनको पता है सुनाएंगे तो कहेंगे कि हमारे शास्त्रों में ऐसा गंदा क्या शब्द लिखा हुआ है, और हम बहन बेटियों के अंदर ये बैठकर कैसे पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे। पर सच सच ही होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपके सामने वो सच को हम कैसे न कैसे करके रख देते हैं, ताकि आप लोग कभी गुमराह नहीं हो, आपको सच्चाई का मालूम चल जाए, आपको जो उचित लगे वो आप लोग कर सकते हो। तो ब्रह्म विवर्त पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की पत्नी थी, और वो भूलोक में रहते थे। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है कि सुदामा के श्राप के कारण 30 करोड़ गोपियां कृष्ण के चरणों में आ गई, यानी कृष्ण भगवान के साथ रहने आ गई, क्योंकि सुदामा ने वो श्राप दे दिया था। तो अब बताइए, आप भी, ये 30 करोड़ की जनसंख्या कितनी होती है, वो भी लेडीज की, और वो भी कन्याओं की, और कृष्ण भगवान के चरणों में, कृष्ण भगवान के पास। और कैसे कैसे ऐसा हो सकता है? चलो इस बात को हम स्पष्ट से समझते हैं। एक बात ये भी आती है कि 16,108 पत्नियां थी। अब यहां पर तो ये भी लिखा मिला गई है कि 30 करोड़ कृष्ण भगवान की प्रेमिकाएं, सखियां, दासियां का शब्द यहाँ पर मिल जाता है। पता नहीं इतनी सारी जो लड़कियां कहाँ से लाए होंगे। ये बात आपको कुछ अटपटी नहीं लगती क्या? जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, तब भारत में कुल जनसंख्या थी 30 करोड़, लगभग 30 करोड़ के आसपास संख्या लोगों की थी, सारे लोगों को मिलाकर, जेंट्स, पुरुष, बूढ़े, जवान, बच्चे, सबको मिलाकर। और ये कृष्ण भगवान के ज़माने में जनसंख्या इतनी ज़्यादा कैसे थी? जो सिर्फ लड़कियां लड़कियां ही 30 करोड़ के लगभग जो है उनकी प्रेमिका ही थी। इसका अर्थात ये जाता है कि उनके भाई भी रहे होंगे, उनके माता भी रहे होंगे, इतने सारे माताएं, पिता सब रहे होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा संख्याओं में। तो ये इतिहास में तो ऐसा कहीं दर्ज नहीं होता है कि इतनी सारी जनसंख्या जो उस समय थी, ये कम कम जनसंख्या थी, उससे धीरे धीरे बढ़ती गई। तो किस समय ऐसा ये चल रहा था कृष्ण भगवान की लीला, जब ये इतनी जनसंख्या थी लोगों की? आप भी कमेंट करके बता सकते हो। अब ये बात तो ठीक है, हम मान लिए कि 30 करोड़ प्रेमिकाएं थी, और उसके बाद
कि लिखी बातें जो है, लिखावट है, ये कहती है कि 30 करोड़ लड़कियों के साथ कृष्ण ने रमण किया, उनके साथ संबंध बनाए थे। अब बताओ 30 करोड़ लड़कियां कितनी होती है, और उनके साथ कृष्ण भगवान ने संबंध बना दिए, कैसे है? चलो यार आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को जो लिखा है वही बताते हैं बस, और कुछ बताना कि मन नहीं करता, इच्छा नहीं करता यार। क्या आप लोगों को बताएंगे बताओ? बस सिर्फ लिखी लिखाई बातें जो है आप लोगों के सामने दर्शा देते हैं। आप लोग खुद समझ जाइए कि 30 करोड़ लड़कियों के साथ कृष्ण ने संबंध बनाए थे। संबंध तो बना दिया सबके साथ, पर शादी नहीं की। शादी सिर्फ राधा के साथ ही की थी, उन गोपियों के साथ शादी नहीं बनाया, शादी नहीं किया था। सिर्फ रिश्ता रखा, रिश्ता बनाए, और शादी का चक्कर नहीं रखा। अब कम थोड़ी थी, 30 करोड़ थी, इसीलिए शादी नहीं कर सके थे।